तो चलिए फ्रेंड, फाइनली आपके लिए लेके आए आज हम, जो कि इंटरनेट ऑफ थिंग जो आपकी मॉड्यूल है ओ लेवल में आपका M4-R5.1 इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड एप्लीकेशन जो आपका मॉड्यूल है, उसके लिए ये आपकी रैपिड मैराथन क्लास होगी और कोशिश की जाएगी इसमें मोर देन 500 प्लस आपको MCQ सॉल्व करवाए जाएँ, जो कि 110% आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वहाँ पे हूबहू ऑप्शन के साथ। ठीक है, तो इस वीडियो को मिस मत करिएगा। अगर आपने ए लेवल में A4 मॉड्यूल अगर लॉक किया है और ओ लेवल में अगर आपने M4 मॉड्यूल लॉक किया है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ये वीडियो तो आपको देखनी है और साथ ही होम बटन पे यहाँ पे क्लिक करिएगा अगर आपको M4 की कंप्लीट तैयारी करनी है और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देखने किस प्रकार से आते हैं और आए थे, तो आप यहाँ पे जाइएगा। प्लेलिस्ट आपके लिए अवेलेबल है M4-R5.1 MCQ सेट 3 2025 जुलाई के लिए। मोर देन 58 वीडियोज़ हैं, 110% यहाँ से आप जो है पास हो जाएंगे ईजिली। A ग्रेड और S ग्रेड यहाँ से आप ला सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। और इसका अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है PDF नोट का, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करिएगा, आपको इसका PDF कोर्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा। यहाँ पे इसकी MCQs अवेलेबल हैं और ये है आपका इंटरनेट ऑफ थिंग जो PDF अभी हम आपको दे रहे हैं, ये तो PDF मिलेगी। साथ ही यहाँ पे चैप्टर वाइज सारे PDF नोट्स हिंदी इंग्लिश में हर एक टॉपिक यहाँ पे देखिए कवर किया जाता है, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फटाफट। आज का जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से, अपने आंसर आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और क्वेश्चन ये सारे रिपीट होते हैं तो इनको आप लोग बार बार तैयार करें। पहला क्वेश्चन है IoT के इंट्रोडक्शन चैप्टर से, विच इज़ नॉट अ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यूज्ड इन IoT डोमेन। तो इसमें से कौन सा जो है स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल नहीं है आपका, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? LOME, लोम जो है कोई इसका स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल नहीं है। वाईफाई, जेड वेव और जिगबी हमारा इसमें इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बन जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड द टर्म इंटरनेट ऑफ थिंग। तो इंटरनेट ऑफ थिंग का जो इन्वेंशन किया था केविन एस्टन है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट, विच इज़ नॉट अ मेन एलिमेंट ऑफ IoT। तो इसमें से कौन सा मेन एलिमेंट नहीं है? पीपल आपका जो है इसमें मेन एलिमेंट नहीं है। आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स में आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, थिंग्स होता है, प्रोसेस होता है, लेकिन पीपल नहीं होता है। ऑप्शन हो जाएगा ए वाला सही। नंबर 4, विच इज़ नॉट अ प्रोटोकॉल रिलेटेड टू IoT। तो IoT से रिलेटेड कौन सा प्रोटोकॉल नहीं है? देखिए आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें COAP प्रोटोकॉल। ठीक है, और जिगबी दिया है और दिया हुआ है बोथ और दिया नन ऑफ दी अबव। कौन सा इसमें से जो आपका प्रोटोकॉल IoT से रिलेटेड नहीं है? ठीक है, तो बताइए विच इज़ ए प्रोटोकॉल रिलेटेड टू IoT। तो इसमें देखिए COAP दिया है और जिगबी दिया है, दोनों आपके IoT से संबंधित प्रोटोकॉल हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा बोथ A एंड B। ठीक है, नंबर 5, हु विल यूज़ देयर ओन IoT बिजनेस मॉडल। तो इसमें से कौन जो है अपना ओन IoT बिजनेस मॉडल इस्तेमाल करता है? तो सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, क्या हो जाएगा? सर्विस प्रोवाइडर, ये ऑप्शन हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, हाउ मैनी द नंबर ऑफ एलिमेंट इन दी ओपन IoT आर्किटेक्चर में। तो 7 एलिमेंट आपके होते हैं। ठीक है, नंबर 7 देखिए, नंबर 7 है द कोर एलिमेंट ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ स्मार्ट सिटी इज़। तो आप बताएंगे इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर। क्या हो जाएगा? द कोर एलिमेंट ऑफ द आर्किटेक्चर ऑफ स्मार्ट सिटी इज़ इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IIoT। तो IIoT का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, IoT डेटा स्केलेबिलिटी जो है आपकी वो इंक्लूड करती है किस प्रकार से? तो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 9? देखिए डी ऑप्शन हो जाएगा डेटा स्टोरेज। किस प्रकार का रहता है? डेटा स्टोरेज। क्वेश्चन नंबर 10 है, IoT में सभी डिवाइस को जोड़ने के लिए किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है? तो आप बताएंगे TCP/IP, यानी कि ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। 11 नंबर है, विच इज़ नॉट प्रॉपर्टी ऑफ TCP/IP मॉडल। तो कौन सा मॉडल इसमें यूज़ नहीं किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, तो इसमें हो जाएगा अनरिलायबल। ठीक है, कनेक्शन ओरिएंटेड आपका TCP होता है, सपोर्ट ऑफ फ्लेक्सिबल आर्किटेक्चर और इम्प्लीमेंट करता है आपका फ्लो कंट्रोल, लेकिन अनरिलायबल जो है इसमें सपोर्ट नहीं करता है, इसकी प्रॉपर्टी नहीं, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, 12 नंबर है, विच सपोर्ट लो एनर्जी रेडियो ऑपरेशन। कौन आपका जो लो रेडियो एनर्जी ऑपरेशन सपोर्ट करता है? क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, तो इसमें हो जाएगा ब्लूटूथ, ऑप्शन हो जाएगा ए।
विच इज़ लाइट वेट प्रोटोकॉल, तो लाइट वेट प्रोटोकॉल कौन सा है, MQTT। ठीक है, इन सभी के फुल फॉर्म अभी आपको बता देंगे। विच कम्युनिकेशन सपोर्ट हाईएस्ट डेटा रेट, तो हाईएस्ट डेटा रेट आपको कौन सपोर्ट करता है, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर जो आपका हाईएस्ट डेटा रेट आपको प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट है 15 नंबर देखिए, विच लेयर शो टू हाउ एड इन फॉर्म ऑफ फिजिकल फ्रॉम डिफरेंट डिवाइस नेटवर्क, तो कौन सी लेयर जो आपको शो करती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, फिजिकल लेयर। क्या हो जाएगा, फिजिकल लेयर। 16 नंबर देखिए, जिगबी इज़ बेस्ड ऑन विच स्टैंडर्ड, तो जिगबी आपका बेस्ड ऑन होता है IEEE 802.15.4। 17 नंबर, विच वायरलेस टेक्नोलॉजी प्रोवाइड मैश नेटवर्क आर्किटेक्चर इन ईजीएस्ट वे, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा 17 में सी हो जाएगा, जिगबी। 18 नंबर देखिए, इन IoT ट्रांसपोर्ट लेयर सेटअप कनेक्शन विदाउट हैंडशेक ऑब्लिक एक्नॉलेजमेंट यूजिंग इज कॉल्ड, आप बताएंगे ए ऑप्शन यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल यानी कि UDP हो जाएगा। 19 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इस्टेब्लिश्ड सेट ऑफ रूल डेट डिटरमाइन हाउ डेटा इज ट्रांसमिटेड बिटवीन डिफरेंट डिवाइसेज इन द सेम नेटवर्क, तो कौन सा जो है आपका इसमें नेटवर्क जो इस्टेब्लिश होगा और ट्रांसमिट होगा डेटा आपका बिटवीन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस और सेम नेटवर्क में, तो उसमें हम क्या यूज़ करेंगे, नेटवर्क प्रोटोकॉल को इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, विच इज़ द मेन एलिमेंट ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ स्मार्ट सिटी, अभी मैंने आपको बताया। ऑप्शन हो जाएगा बी, इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर। द टर्म ऑफ IoT वाज क्वाइंड इन, तो आप बताएंगे 1999 में। उसके बाद है, विच इज़ अ न्यू वर्जन ऑफ प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। उसके बाद है, विच लेयर इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम डैट टेक केयर ऑफ ग्लोबल सर्विस ऑफ द IoT, तो ऑप्शन हो जाएगा ए, नेटवर्क लेयर। IoT एंड क्लाउड कंप्यूटिंग हैज़ काइंड ऑफ रिलेशनशिप, तो किस टाइप का रिलेशनशिप होता है, कॉम्प्लीमेंट्री। व्हाट इज द रियल एग्जांपल ऑफ स्मार्ट ग्रिड डिवाइस इन IoT, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, टेलीविज़न। स्मार्ट ग्रिड आपका होता है इसमें। मेजर कंपोनेंट ऑफ IoT इज कॉल्ड, ऑप्शन हो जाएगा डी, सेंसर, एक्यूटेटर और स्मार्ट एप्लीकेशन, डी ऑप्शन बन जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। 27 है, विच ऑफ दीज में कन्वे एरोगेंस, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन आपका बताइए। क्वेश्चन नंबर 27 है, डी हो जाएगा, पॉइंटेड फिंगर। दी IoT नेटवर्क डैट हैज़ ए वेरी शॉर्ट रेंज इन, तो कौन सा नेटवर्क वेरी शॉर्ट रेंज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, तो शॉर्ट रेंज वायरलेस नेटवर्क, डी ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए 29, इन दी IoT नेटवर्क, यहाँ पे जो सिक्योर सेल है आपकी, इसको कि SSH बोला जाता है, सिक्योर सेल, वो आपकी किससे कनेक्ट होती है आपकी, क्वेश्चन नंबर 29 बी हो जाएगा, सिक्योर नेटवर्क प्रोटोकॉल से। नेक्स्ट है, जब हम एक ही नेटवर्क पर कोई उपकरणों का उपयोग करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती उत्पन्न होती है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, सिक्योरिटी की। 31 देखिए, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ WOT यानी कि वेब ऑफ थिंग्स इज, मेन इसका क्या काम होता है, इम्प्रूव करता है यूजेबिलिटी और इंटरऑपरेबिलिटी, बी, ए ऑप्शन हो जाएगा। TCP का फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, देखिए ऑप्शन दिया है डी, ट्रांसमिशन एंड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। बेसिकली डी ऑप्शन ना टिक करिए, ए ऑप्शन टिक करिए, डी नहीं होगा, ए होगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है, ए यहाँ पर डी लिख किया है, इसको हटा दीजिए। नेक्स्ट है 33, ये एप्लीकेशन विभिन्न उपकरणों से डेटा या इनपुट लेते हैं और इन्हें मानव विश्लेषण के लिए व्यवहार क्रियाओं या स्पष्ट पैटर्न में परिवर्तित करते हैं, उनको क्या कहा जाता है, तो रियल टाइम जो भी एनालिसिस होता है वो इसके माध्यम से किया जाता है, ऑप्शन हो जाएगा ए। 34 देखिए, IoT डिवाइस कैन ईजिली लीड टू कैटास्ट्रोफे विदाउट, तो विदाउट किसकी होती है आपकी, डी ऑप्शन हो जाएगा, मैनेजमेंट सिस्टम, क्या हो जाएगा, मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट IoT डिवाइसेस, तो डी ऑप्शन जो इसमें फॉल्ट हो जाएगा, आर कम्प्लीटली सेफ, आर कम्प्लीटली सेफ आपके नहीं है। HC05 इज़ ए ब्लूटूथ मॉड्यूल डैट कैन कम्युनिकेट विद द मोड ऑफ, तो ये आपका काम करते हैं फुल डुप्लेक्स मोड के साथ। 37 देखिए, विच अलाउ डेटा प्रोसेसिंग क्लोज टू डिवाइस, तो कौन आपको प्रोवाइड करता है, एज कंप्यूटिंग है आपकी, कौन सी कंप्यूटिंग, एज कंप्यूटिंग ऑप्शन हो जाएगा।
वाईफाई ए एच इज़ डिज़ाइंड स्पेशली फॉर, ये आपके कंट्रोलर और लो डेटा रेंज और लॉन्ग रेंज सेंसर सभी के लिए आपके बनाए गए हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है। 39 देखिए, LOR यानी कि LoRa स्टैंड फॉर होता है आपका लॉन्ग रेंज रेडियो, लॉन्ग रेंज रेडियो। 40 नंबर है, वह धारा जिसे हैकर किसी सिस्टम में सेंध लगाने के लिए उपयोग करता है और उसे कहा जाता है, क्या बोला जाता है? क्वेश्चन नंबर 40 है अटैक सरफेस, क्या बोला जाता है? अटैक सरफेस, ये ऑप्शन बन जाएगा। 41 देखिए, एक सिग्नल में आवृत्तियों के कुछ बैंड को हटाने जबकि अन्य को अनुमति देने की प्रक्रिया को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर है सी हो जाएगा ऑप्शन, फिल्टरिंग। प्रोजेक्टर का उपयोग करते समय सूचना रेखा को सीट या उपयोग करके प्रकट किया जाता है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा ट्रांसपेरेंट और स्लाइड। 43 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प टू कोलैबोरेट इन IoT डेवलपमेंट क्लाउड कंप्यूटिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज यूज टू कीप ट्रैक ऑफ यूज़र एक्टिविटी, यूज़र एक्टिविटी के लिए यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए हमको ऑथराइजेशन की आवश्यकता लेनी पड़ती है। NIoT जो है नेटवर्क इसे कलेक्शन ऑफ किस प्रकार की डिवाइस का कलेक्शन है, तो ऑप्शन हो जाएगा इंटरकनेक्टेड डिवाइस, क्या हो जाएगा? इंटरकनेक्टेड, सी ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके पहले चैप्टर के क्वेश्चन। अब आते हैं बिल्डिंग IoT एप्लीकेशन संबंधित जो क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन रिपीट भी होंगे आपके इस MCQ सीरीज़ में, कंटिन्यू चलेंगे, रैपिड क्लास चलेगी। फटाफट देखिए और यहीं पे इसके आंसर तैयार करिए। विच माइक्रो कंट्रोलर इज़ यूज्ड इन आर्डिनो यूनो प्रोटोटाइप बोर्ड में, तो हमारे पास जो सिलेबस में है वो 80 मेगा 328p है, तो बी ऑप्शन बन जाएगा। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इंटरप्ट सर्विस रूटीन इन आर्डिनो, तो कौन सा इसमें होता है? टू ऑटोमेट फंक्शन, सी ऑप्शन हो जाएगा, टू ऑटोमेट फंक्शन। नेक्स्ट है देखिए, व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, इस टाइप के आपको 6-7 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे लिखा है इंक्लूड स्टूडियोज, वाइट सॉल्व लगाया, करेक्टर 5 है जो कि ABCDE है, फिर इंटीजर इक्वल टू 0, फिर i इक्वल टू 0 कर दिया, i से छोटी वैल्यू 5 से कम की वैल्यू हमको प्रिंट करनी है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो रिटर्न होकर हमारे पास क्या आ जाएगा? 10 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 10, इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रिंट करके देख लिया, सी का फंक्शन है ये। ए सेट ऑफ होमोजियस डेटा स्टोर इज कंस्यूटिव मेमोरी लोकेशन इज कॉल्ड, सी हो जाएगा एरे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ कैन यू थ्रो एन एरर विद प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव टू आर्डिनो कंपाइलर फोर्सिंग टू स्टॉप कंपाइलेशन, तो इसमें हो जाएगा डी एरर, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, द प्रोसेस ऑफ असेसमेंट ऑफ द स्पीकर कंटेंट वाइल लिसनिंग इज कॉल्ड, ऑप्शन हो जाएगा ए क्रिटिकल लिसनिंग, क्या हो जाएगा? क्रिटिकल लिसनिंग। नंबर 7 है, हाउ शुड द टोन ऑफ अ स्पीकर बी लाइक, तो 7 हो जाएगा इसमें ऑप्शन है, तो बी हो जाएगा क्लियर, जो आपका टोन ऑफ स्पीकर क्या है? क्लियर होने चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज़ द करेक्ट एक्सिक्यूशन प्रोसेस ऑफ एन आर्डिनो, तो करेक्ट एक्सिक्यूशन प्रोसेस क्या होता है? पहले आप एडिटर में डालते हैं, फिर प्री प्रोसेसिंग होती है, फिर कंपाइलिंग होती है, तो बी ऑप्शन बन जाएगा। व्हाट इज़ द साइज बिट साइज ऑफ 8051 माइक्रो प्रोसेसर की, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, 8 बिट इसका साइज होता है। व्हाट टाइप ऑफ सिग्नल डज द एनालॉग राइट फंक्शन आउटपुट, तो इसमें होता है आपका पल्स विद मॉड्यूलेशन फंक्शन, मॉड्यूलेटेड सिग्नल, क्या होता है? पल्स विद मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ड्यूरिंग एम्बेडेड डिज़ाइन विच डिज़ाइन कंसीडर्ड बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, तो कौन सी डिज़ाइन होती है आपकी? सॉफ्टवेयर हार्डवेयर डिज़ाइन, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू अपलोड द आर्डिनो स्केच ऑन दी बोर्ड, तो आर्डिनो में स्केच अपलोड करने के लिए ARB ड्यूट फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। व्हाट इज़ द साइज ऑफ रैम मेमोरी इन 8051, तो इसमें हमारी 128 बाइट की मेमोरी रैम होती है। ठीक है। फंक्शन कैन पास इंफॉर्मेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज, तो आप बता दीजिएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा वैल्यू और बाय रेफरेंस, फंक्शन आपका इसमें काम करता है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, यहाँ पे हमको ऑब्जेक्ट इज मूविंग वे फ्रॉम द सेंसर,
और इसमें देखिए एक बैरियर लगा है, हाई हो रहा है, फिर आपका इनपुट लगा है, फिर ये बैरियर स्लो हो रहा है। और तो ये हमारा क्लियर करेगा प्लस प्लस या वन वन क्लियर, क्या प्रिंट होके आएगा देखिए इस कंडीशन के अनुसार, यहाँ वन प्लस लिखा है, फिर यहाँ पे क्लियर प्लस हो रहा है, तो यही प्रिंट होके आना ही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, पहले वन प्लस होगा फिर आपका क्लियर के साथ वन प्लस हो जाएगा, तो ये वन प्लस क्लियर वन, ये आपका ऑप्शन बन जाएगा। 60 नंबर है, दिस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू परफॉर्म आ स्पेसिफिक टास्क इज कॉल्ड, इसको बोला जाता है, इस 60 नंबर है एम्बेडेड सिस्टम। ठीक है, आर्डिनो कोड जो हम रिफ़र करते हैं उसको बोला जाता है स्केचिंग करना, 17 हो जाएगा। 18 है, एम्बेडेड सिस्टम में टास्क स्वैपिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि बेहतर है इसमें, तो टास्क स्वैपिंग के लिए हम यूज़ करते हैं टाइम स्लाइसिंग को, टाइम स्लाइस, ए ऑप्शन हो जाएगा। द स्कोप डैट हैकर कैन यूज टू ब्रेक इनटू अ सिस्टम इज कॉल्ड, तो कौन सी तकनीक हैकर जो इस्तेमाल करते हैं आपके सिस्टम को ब्रेक करने के लिए, अटैक सरफेस। निम्नलिखित में से कौन सा एम्बेडेड सी भाषा का गुण है इसमें, तो यूज्ड विद लिमिटेड रिसोर्सेज, सी ऑप्शन हो जाएगा। एम्बेडेड सी इज आपका क्या होता है, एन एक्सटेंशन ऑफ अ ट्रेडिशनल सी, एन एक्सटेंशन ऑफ ट्रेडिशनल सी। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे आर्डिनो का एक कोड दिया है, वॉइड सेटअप लिखा हुआ है, सीरियल बिगिन हुआ और सीरियल राइट किया 20, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाएगा हमारे पास प्रिंट होके, तो इसमें आउटपुट हो जाएगा हमारे पास सेंड ए बाइट विद द वैल्यू 20 थ्रू द सीरियल पिन, सी ऑप्शन बन जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डेटा टाइप, इसमें तो कौन सा डेटा टाइप नहीं है, तो डी बिट जो है वो डेटा टाइप नहीं है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फंक्शन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इन एम्बेडेड सी प्रोग्रामिंग, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ए टेल कंपाइलर वेयर टू फाइंड सिंबल डेट आर नॉट प्रेजेंट इन प्रोग्राम, तो आप कंपाइलर को बोलेंगे कि वो आपका जो है सिंबल फाइंड करे जो आपके प्रोग्राम में रिप्रेजेंट नहीं है, प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए फिर वही क्वेश्चन आ गया है और इसमें इस बार जो ऑप्शन बनेगा 25 का, देखिए इसमें थोड़ा सा इस बार अलग किया है इन्होंने क्वेश्चन को, तो इसमें जो आउटपुट आ जाएगा वो क्लियर प्रिंट हो जाएगा हर बार। ठीक है, तो इसको आप रन करा के देखिएगा सी लैंग्वेज में। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, आर्डिनो का क्वेश्चन है, पिन नंबर 13 पे कनेक्ट है, फिर हमने सीरियल को बिगिन स्टार्ट किया, आउटपुट लिया पिन का, फिर लूप लगाया। ठीक है, तो प्रिंट होके क्या आएगा, यहाँ पे देखिए हम प्रिंट भी कर रहे हैं EEPROM को। क्वेश्चन नंबर 26 बी ऑप्शन हो जाएगा, फिल EEPROM विद 1S। ठीक है, बी ऑप्शन प्रिंट होके आएगा। क्वेश्चन नंबर 27, हाउ मैनी एनालॉग पिन्स आर यूज इन आर्डिनो मेगा बोर्ड में, तो कितने पिन होते हैं 16, बी ऑप्शन बन जाएगा। 16 दी 8 बिट बोर्ड में आपके जो हैं 56 डिजिटल पिन होते हैं और 16 एनालॉग इनपुट पिन होते हैं और 4 सीरियल पोर्ट होते हैं आपके, तो बी ऑप्शन हो जाएगा 16। देखिए इसमें आंसर लिख भी दिया है मैंने, इसको हटा देते हैं यहाँ से। 29 देखिए, IoT डिवाइस कैन ईजिली लीड टू कैटास्ट्रोफ विदाउट, अभी मैं आपको बताया गया था यहाँ पे मैनेजमेंट सिस्टम। 29 हो गया। 30 आइए, वाइड लिखा है, ये कंडीशन दी गई है, लूप लगाया गया है, तो बताइए क्या ऑप्शन बनेगा। डबल डी इक्वल टू 10.21 दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 है, तो क्वेश्चन नंबर 30 में जो ऑप्शन बनेगा, देखिए यहाँ पे हमने लिख भी दिया है, द साइज ऑफ इंटीजर 4 एंड 8 होता है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे जो डबल वेरिएबल दिया गया है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, 8 इसका राइट आंसर आ जाएगा। 31 देखिए, वाइड मेन लिखा है, फिर इंटीजर PTR, ये आपका दिया गया फंक्शन, तो इसमें क्या हो जाएगा, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, क्या हो जाएगा, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइड मेन सीरियल बिगिन इंटीजर लिखा है 3, प्रिंट किया साइज ऑफ, और इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बन जाएगा, ऑप्शन 3 इसमें प्रिंट हो जाएगा आपका। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन है ये सब। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ परफॉर्मिंग एंड ऑपरेशन और आर विद 0xFE,
तो ये बिट वाइज ऑपरेटर चैप्टर है इसमें। 33 देखिए, बी ऑप्शन हो जाएगा क्लियरिंग आ सेलेक्टेड बिट ऑफ आर, तो ये ऑप्शन बन जाएगा। 35 देखिए, विच टाइप ऑफ वेरिएबल आर रिटेन फॉर यूज थ्रूपुट द प्रोग्राम इन रैम एंड नॉट रीएलोकेटेड ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, तो 35 का देखिए बी ऑप्शन हो जाएगा स्टैटिक। ठीक है, दी 80 मेगा 128 इज ए बिट ऑफ, 80 मेगा में आपके होते हैं, सी ऑप्शन हो जाएगा 8 बिट होते हैं। दी एडवांटेज ऑफ यूजिंग फंक्शन इज कॉल्ड, तो इसमें एडवांटेज कौन सा हो जाएगा, ये तीनों ही एडवांटेज हो जाएंगे, यानी कि कोड का कोड को रीयूज़ कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं कॉम्प्लेक्सिटी को, और जो पार्शियन हमारे पास लार्जर टास्क है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन बन जाएगा डी, ऑल ऑफ दी अबव। 38 है, इज हार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड, तो डी ऑप्शन हो जाएगा प्रोसेसर। विच वन इज़ नॉट लीडिंग क्लाउड सर्विस फॉर आईओटी डेवलपमेंट के लिए, तो इसमें ऑप्शन बन जाएगा डी, गूगल ड्राइव। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। हाउ आर कमेंट डिनोटेड इन एम्बेडेड सी, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, कमेंट के लिए हम फॉरवर्ड डबल फॉरवर्ड स्लैश का इस्तेमाल करते हैं। हाउ आर मल्टी लाइन कमेंट डिनोटेड इन एम्बेडेड सी में, तो मल्टी लाइन कमेंट के लिए हम डालते हैं इस प्रकार से लिखते हैं, फॉरवर्ड स्लैश फिर स्टार लगाते हैं, फिर कमेंट डालते हैं, फिर स्टार लगाते हैं, फिर फॉरवर्ड, तो बी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। हाउ मैनी टाइम्स डज सेटअप फंक्शन रन ऑन एवरी स्टार्टअप ऑफ द आर्डिनो, तो कितनी बार हमारा सेटअप रन करता है, तो डी ऑप्शन बन जाएगा एक बार। ठीक है, नेक्स्ट है 43, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी प्रेजेंट इन अ माइक्रो कंट्रोलर, तो माइक्रो कंट्रोलर में हमारे पास क्या क्या होता है, सीपीयू होता है, रैम होती है, रोम होती है, और इनपुट ऑब्लिक आउटपुट के पोर्ट और टाइमर होता है, तो डी ऑप्शन बन जाएगा। 44 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिक फंक्शन ऑफ अ टाइमर, तो बेसिक फंक्शन आपके टाइमर के क्या होते हैं, ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस आर स्पेशली बीइंग यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग सीरियल टू पैरेलल एंड फ्रॉम पैरेलल टू सीरियल, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, रजिस्टर को, डी ऑप्शन हो जाएगा। विच मेमोरी स्टोरेज इज़ वाइडली यूज इन एम्बेडेड सिस्टम, तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली मेमोरी कौन सी है, फ्लैश मेमोरी। विच वन इज़ नॉट अ कंट्रोल स्ट्रक्चर, तो कौन सा कंट्रोल स्ट्रक्चर नहीं है, डिफाइन, सी ऑप्शन हो जाएगा, डिफाइन जो है कंट्रोल स्ट्रक्चर नहीं है। LDR सेंसर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो ऑप्शन हो जाएगा कंडक्टिविटी। व्हाट इज़ द एफिशिएंसी ऑफ द DC मोटर एट मैक्सिमम पावर, तो आप बता देगा लेस देन 50%। अब देखिए आउटपुट का क्वेश्चन एक दिया है यहाँ पे 50 में, देखिए लिखा है वॉइड सॉल्व इंटीजर b इक्वल टू 4 है, फिर रेस b प्लस प्लस b प्लस प्लस हो रहा है, तो ये ऐड होके हमारे पास क्या दे देगा हमको, 3 बार तो ये ऐड होगा, 4 बार आपका है, तो 4 बार ये आपका ऐड होके आएगा, एक बार 1 ऐड हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो 17 इसका आउटपुट आएगा, देखिए इसलिए 16 ऑप्शन नहीं दिया गया है। नेक्स्ट देखिए 51, इफ 1 मीन्स एन ऑब्जेक्ट इज डिटेक्टेड एंड 0 मीनिंग नो ऑब्जेक्ट इज डिटेक्टेड। ठीक है, तो 1 का मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करना, 0 का मतलब है नो ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करना, तो जब यहाँ पे कंसीडर करेंगे सेंसर को स्टेशनरी में, तो व्हाट कैन बी पॉसिबल मूवमेंट हमको इसमें प्रोवाइड मिलेंगे, आउटपुट मिलेंगे, और सेंसर इज ऑब्जर्व करेगा 1 1 1 0 0 0, तो क्या हो जाएगा, सेंसर आपका जो है ऑब्जेक्ट इज मूविंग अवे, ऑब्जेक्ट इज मूविंग अवे हो जाएगा। 52 देखिए, सेम क्वेश्चन है अभी, इफ़ 1 मीन्स ऑब्जेक्ट डिटेक्टेड, 0 मीन्स नो ऑब्जेक्ट डिटेक्टेड, देन कंसीडर करेगा आपका सेंसर, और सेंसर आपका दिया 1 0 1 0 1 0 1, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 52 है, तो जो आपका ऑब्जेक्ट होगा वो ऑस्किलेटिंग साइड बाय साइड आपका वर्क करेगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। एक स्टेटमेंट दिया है देखिए फॉर लूप का,
और यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है। तो क्या होगा इसमें ऑप्शन, तो इसमें क्या होगा, दी लूप जो आपका यहाँ पे क्लोज नहीं हो रहा है कहीं पे, तो लूप क्या होगा, इन्फिनाइट टाइम चलता रहेगा। विच प्रोसेसर हेल्प इज कैरिंग आउट फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशन, तो आप बताएंगे ऑप्शन 54 का बी, इसको बोलते हैं को प्रोसेसर। व्हाट इज आर्डिनो, आर्डिनो क्या है, ओपन सोर्स इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ LDR सेंसर एप्लीकेशन, तो डी हो जाएगा लाइट क्लॉक वोल्टेज डिवाइडर, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट देखिए इंटीजर दिया है यहाँ पे 4, इसको डिवाइड जब हम करेंगे तो डिवाइड होके हमारे पास क्या आएगा, ए आ जाएगा, 1 बचेगा ऑप्शन, रिमाइंडर जो बचेगा इसमें। 58 देखिए, विच ऑफ द आर्डिनो पिंस इज कनेक्टेड ऑफ डेटा 5, तो D5 पिन जो है वो 16:2 करेक्टर LCD इसमें क्रिस्टल लगी है, जो कि 12 13 12 11 5 4 3 2 पे कनेक्ट है। तो कौन सा पिन नंबर इसमें ऑप्शन आएगा, पिन नंबर 5, ठीक है, डेटा 5 हमारा पिन नंबर 5 से कनेक्ट है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग IoT हार्डवेयर एंड डिवाइस इनहेंस with smart sensor and embedded system using many of the self component like sensor circuit and microcontroller is called, ये हो जाएगा prototyping। which command is the 9th pin on Arduino set as output, तो 9 पे हमको आउटपुट लेना है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका बताइए। तो ऑप्शन देखिए बन जाएगा, अगर पिन नंबर 9 पे हमको आउटपुट लें तो लिखेंगे पिन मोड 9 और आउटपुट लिख देंगे, तो ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक के क्वेश्चन तैयार हो गए, तो हमने आपको सॉल्व करवा दिए, करीबन 100 के ऊपर क्वेश्चन आपके मैंने सॉल्व करा दिए हैं, 120 के ऊपर। आगे चलते हैं, कंटिन्यू चलेंगे इसमें, बिल्कुल रुकेंगे नहीं हम। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोर पावरफुल, इसमें से कौन सी पावरफुल आपकी डिवाइस है, तो देखिए लिखा है रेस्बेरी PI2 मॉडल है, गैलीलियो जेनरेशन 2 है, और रेस्बेरी पाई 3 मॉडल है। तो अभी जो आपका लेटेस्ट चल रहा है वो रेस्बेरी पाई 3 मॉडल आपका चल रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 वाला सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ लो पैन डिवाइस विद द इंटरनेट लेवरेजिंग, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा IETF 6 लो पैन, क्या हो जाएगा IETF 6 लो पैन, बी ऑप्शन हो जाएगा। इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेविंग द आर्गूमेंट रिसीव इन 3 एट्रीब्यूट, तो ऑप्शन बन जाएगा देखिए वही वाला जो भी आपको उसमें कराया था पाइथन में, ये आपका पहले आएगा, फिर ये INIT, फिर ये आएगा, इस प्रकार से ये वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ये वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोर wrapper ऑफ GSN, कोर wrapper ऑफ GSN 0 MQ wrapper, ऑप्शन हो जाएगा सी 0 MQ wrapper। डू नॉट ओनली डज API आर्किटेक्चर आर इंक्लूड क्रिटिकल एलिमेंट बट आल्सो इन्वॉल्व मल्टीपल, आपके क्या हो जाएगा मल्टी होमिंग, डी ऑप्शन बन जाएगा। व्हाट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी इज IoT बेस्ड ऑन, तो IoT आपकी A और B यानी कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करती है। जावा की जो फाइल एक्सटेंशन है .jar है। SPI प्रोटोकॉल आपका जो कंसिस्ट करता है 5 सिग्नल, कितना हो जाएगा 5। द रेंज ऑफ जेड वेव इज 30 से 100 मीटर होती है, 30 से 100 मीटर। GSN वर्क करता है आपका किस लैंग्वेज पे, जावा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इन IoT, तो आप बताएंगे सी ऑप्शन, जेड वेव और जिगवी दोनों हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्लाइंट क्लास इज प्रोवाइडेड टू क्रिएट, 12 नंबर देखिए, ऑप्शन हो जाएगा मेथड, ऑप्शन हो जाएगा मेथड। टू एलिमिनेट, यहाँ पे क्वेश्चन है, इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है नेटवर्क इज यूज्ड बाय अ सेंसर, तो ऑप्शन हो जाएगा डी लैन हैन पैन। HART का फुल फॉर्म
बी ऑप्शन हो जाएगा हाईवे एड्रेसेबल रिमोट ट्रांसड्यूसर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच लेयर हेल्प इन एंड टू एंड कम्युनिकेशन ऑफ IoT, तो कौन सी लेयर हो जाएगी, ट्रांसपोर्ट लेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिक्योरिटी मैकेनिज्म इन वाईफाई, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका WPA, डी ऑप्शन हो जाएगा। IoT आपका इस्तेमाल क्या करता है, रेडियो आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी को। इज़ ए टाइप ऑफ google.com, google.com आपका क्या है, एक प्रकार का DNS है, डोमेन नेम सिस्टम। व्हाट इज द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ मैंग, 48 बिट। द कोर एलिमेंट ऑपरेट किससे किया जाता है, इंटरनेट IoT सर्विस प्रोवाइडर से ही हो जाएगा। व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्पीड ऑफ जेड वेव, 100 kbps। मैनी एड्रेसेस आर पॉसिबल इन IPv4, तो 2 और 64। LPWAN का फुल फॉर्म बताना है, लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क, सी वाला हो जाएगा ऑप्शन। 24 इज़ ए शॉर्ट रेंज वायरलेस नेटवर्क, शॉर्ट रेंज वायरलेस नेटवर्क कौन सा होता है आपका, VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। व्हाट इज़ I2C इज कॉल्ड, I2C को बोला जाता है टू वायर इंटरफेस, टू वायर इंटरफेस। 26 है कम्युनिटी वर्क टुगेदर टू इस्टेब्लिश इन IoT आर्किटेक्चर इस कॉल्ड, इसको बोला जाता है इक्लिप्स बोट, इक्लिप्स IoT। 27 है ऑफ डेटा कैन नॉट बी रीड बाय यूज़र, तो इसमें क्या लगा होता है, इनक्रप्शन लगा होता है। जिगबी स्मार्ट एनर्जी यूजेस टेक्नोलॉजी स्टार टोपोलॉजी को इस्तेमाल करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ IoT इनेबलर, HTTP जो है आपका IoT नहीं इस्तेमाल करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउ द कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, तो कौन सा इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो आपका अलाउ करता है कंट्रोल करने के लिए, तो ऑप्शन हो जाएगा B MQTT। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। अब देखिए आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, आर्डिनो कोड आर रिफर्ड टू एज इन द आर्डिनो IDE, तो आर्डिनो कोड जो आपका रिफर्ड करता है, किसको रिफर्ड करता है, स्केच, जो भी उसमें कोडिंग की जाती है उसको बोला जाता है स्केच करना, ना कि कंपाइलर। नेक्स्ट है इट इनेबल ओपन एप्लीकेशन लेयर फॉर कंस्ट्रेंट नोड, तो ये आपका जो इनेबल करता है ओपन एप्लीकेशन लेयर कंस्ट्रेंट नोड, वो किसके माध्यम से करता है, अभी आपको बताया गया था IEFT COAP के माध्यम से। ठीक है, व्हाट इज़ द आर्डिनो यूनो, तो आर्डिनो यूनो आपका जो है एक प्रकार की हार्डवेयर डिवाइस है, क्या है, हार्डवेयर डिवाइस। माइक्रो कंट्रोलर इज द ब्रेन ऑफ द IoT डिवाइस इज कॉल्ड ट्रू। ठीक है, उसके बाद है द इंटरनेट ऑफ थिंग्स विल रन ऑन मैनी कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड, विच ऑफ दिस इज़ नॉट अ स्टैंडर्ड बॉडी और प्रोटोकॉल, तो इसमें से कौन सा स्टैंडर्ड बॉडी और प्रोटोकॉल आपका नहीं है, तो आप बताएंगे टाइरेल, टाइरेल जो है आपका नहीं होता है, जिगबी होता है, ऑल सीन होता है। ठीक है, द RS पिन इज़ फॉर एन LED, तो RS पिन होती है वो LED के लिए क्या काम करती है, इनपुट का काम करती है, तो ऑप्शन हो जाएगा A इनपुट। वाईफाई डज कंटेन द हार्डवेयर कंस्ट्रेंट ऑफ, तो वाईफाई आपका जो है डज नॉट कंटेन करता है आपका हार्डवेयर, क्या चीज़ होता है वो, ईथरनेट में रेडियो का हार्डवेयर या माइक्रोवेव या फिर इंफ्रारेड, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका इसमें ईथरनेट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ एम्बेडेड मेमोरी माइक्रो कंट्रोलर, तो एम्बेडेड मेमोरी माइक्रो कंट्रोलर कौन सा होता है, इंटेल 8051 माइक्रो कंट्रोलर। नेक्स्ट है TCP/IP मॉडल डज नॉट हैव लेयर बट OSI मॉडल हैव दिस लेयर, तो इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा, नेटवर्क लेयर, क्या हो जाएगा, नेटवर्क लेयर। VMAX यूजेस, दी VMAX यूजेज स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन इज कॉल्ड, तो 10th में ऑप्शन हो जाएगा बोथ A एंड B, यानी कि IEEE 802.16D और IEEE 802.16G, तो ऑप्शन हो जाएगा A एंड B बोथ। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ थ्रेड मॉडलिंग, तो थ्रेड मॉडलिंग का इसमें से एग्जाम्पल कौन सा नहीं है, तो टाइम आप बोल सकते हैं, टाइम जो है वो थ्रेड मॉडलिंग का
पार्ट एलिमेंट नहीं है। आर्डिनो वाइज इंट्रोड्यूस इन आर्डिनो आपका इंट्रोड्यूस किया गया था 2005 में, ठीक है। व्हाट इज इंटर इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन, तो इंटर इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन आपका क्या होता है, एक नेटवर्क कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है जो कि मल्टी मास्टर सपोर्ट आपको देता है। ए ऑप्शन हो जाएगा। 14 नंबर देखिए, पॉजिटिव पीपल यूजली हैव ए डिग्री ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, उनका क्या होता है, हाई होता है, जो पॉजिटिव वैल्यू होते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा ये। WSN डिपेंड्स ऑन कनेक्टिविटी, तो WSN आपका जो है कनेक्टिविटी डिपेंड्स ऑन होती है किस पे, आंसर इज वायरलेस पे। द इंक्रोमियस OSI स्टैंड फॉर इन कंप्यूटर, तो कंप्यूटर नेटवर्किंग इसको बोला जाता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरलेस टेक्नोलॉजी प्रोवाइड मैश नेटवर्क आर्किटेक्चर इन ईजिएस्ट वे, तो कौन सा हो जाएगा इसमें, जिगबी, ऑप्शन क्या हो जाएगा, जिगबी। 18 है, विच डिवाइस मेजर गैसेस और लिक्विड आपका कौन है, प्रेशर सेंसर। व्हाट इज द यूज ऑफ द एनालॉग रेफरेंस फंक्शन, एनालॉग रेफरेंस फंक्शन का काम क्या होता है, टू चेंज द एनालॉग सिग्नल टू रेफरेंस वैल्यूज, क्यों क्या है, एनालॉग सिग्नल को चेंज करना है रेफरेंस वैल्यू में, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट वे टू सिक्योर कम्युनिकेशन लेयर, तो ऑप्शन इसमें क्या बन जाएगा, क्लाउड इनिशिएटेड कम्युनिकेशन, क्या हो जाएगा, क्लाउड इनिशिएटेड कम्युनिकेशन। 21 है, कम्युनिकेशन इज द एक्सप्रेशन और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन और मैसेज विदाउट यूजिंग एनी स्पोकन और रिटन वर्ड, तो उसको क्या बोला जाता है, ये सारे आपके कम्युनिकेशन तो लास्ट चैप्टर उसके क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, देखिए उसको बोला जाता है नॉन वर्बल, जो भी आपका कम्युनिकेशन में अगर एक्सप्रेशन नहीं है तो वो हमारे नॉन वर्बल कहलाते हैं। नेक्स्ट है, एक क्लोज लूप सिस्टम इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ओपन लूप सिस्टम बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसमें हो जाएगा आपका बाय फीडबैक के माध्यम से। व्हाट इज ट्रू अबाउट माइक्रो कंट्रोलर, तो इसमें से कौन सा ट्रू हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव इसमें से ट्रू हो जाएंगे माइक्रो कंट्रोलर के माध्यम से, ठीक है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ वाईफाई, वाईफाई का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, वायरलेस फिडेलिटी इसका फुल फॉर्म होता है। इनेबल करना है आपको सीमलेस इंटीग्रेशन को लो पैन डिवाइसेस के माध्यम से विद द इंटरनेट ऑफ, अभी आपको देखिए क्वेश्चन कराया गया था ये, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, IEFT COAP। ARM स्टैंड फॉर्म एडवांस राइस मशीन, एडवांस रिस्क मशीन आप कह सकते हैं, रिस्क मशीन, ए ऑप्शन हो जाएगा। विच मेमोरी स्टोरेज इज वाइडली यूज्ड इन PCS एंड एम्बेडेड सिस्टम में, तो DRAM, कौन सी होती है, DRAM। नेक्स्ट है, व्हाट इज द ऑर्डर डिसाइडेड बाय अ प्रोसेसर और द CPU ऑफ अ कंट्रोलर टू एक्सिक्यूट एन इंस्ट्रक्शन, तो ये आपका क्या होता है, सबसे पहले आपका ये डेटा को फेच करता है, फिर डिकोड करता है, फिर एक्सिक्यूट करता है, तो D ऑप्शन हो जाएगा। हाउ मैनी आर्गूमेंट डज द एनालॉग रीड फंक्शन हैव, तो कितने आर्गूमेंट आपको ये पास कराता है, एक आर्गूमेंट, ए ऑप्शन हो जाएगा। द कमांड विच इज़ यूज टू डिस्प्ले द करेक्टर इन द सीरियल मॉनिटर इज कॉल्ड, तो आप क्या बताएंगे, serial.print h हम प्रिंट कराएंगे। विच कैटेगरी इज यूज्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ कनेक्टेड कार्ड, तो इसमें हो जाएगा ग्रुप IoT। एंड एन ऑटोमेटिक टोस्टर इज ए लूप कंट्रोल सिस्टम, तो इसमें कौन सा होता है, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। मॉनिटर्स यूजर एक्टिविटी टू ऑन इंटरनेट एंड ट्रांसमिट डेट इंफॉर्मेशन इन द बैकग्राउंड टू समवन एल्स, इसको क्या बोला जाएगा, स्पाईवेयर। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन और मैसेज बिटवीन टू और मोर पर्सन थ्रू रिटन और ओरल वर्ड इज कॉल, इसको बोला जाता है वर्बल कम्युनिकेशन, दो लोग आपस में अपनी बात को शेयर करना, वर्बल कम्युनिकेशन। 35 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेंसर इज ट्रू, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, इसमें सभी बातें सही हैं इसमें। 36 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी, तो स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी किसमें नहीं मिलती है आपको,
तो ऑप्शन हो जाएगा सी, SMTP में नहीं मिलती है। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ आर्डिनो हैव, तो 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। M2M इज ए टर्म इंट्रोड्यूस बाई, M2M टर्म हमको कहाँ से मिला था, टेली कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से। DH11 इज ए सेंसर ऑफ, DH11 हमारे पास किस प्रकार का सेंसर है, तो DH सेंसर हमारा ह्यूमिडिटी सेंसर है, ह्यूमिडिटी सेंसर। विच इज़ फॉल्स अबाउट माइक्रो कंट्रोलर, तो इट्स पावर कंज्यूमिंग, ये आपका पावर कंज्यूम करता है, और हाई है बिकॉज पोर्ट इसमें जो कंट्रोल करना है इंटायर सिस्टम का वो डिफ़िकल्ट होता है, तो ये इसके बिहाफ में फॉल्स है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। ओपन IoT जो आपका होता है मैनेज करता है द रजिस्ट्रेशन डेटा एक्विटेशन डिप्लॉयमेंट ऑफ सेंसर एंड इंटरकनेक्टेड ऑफ सब्जेक्ट थ्रू विच नेटवर्क, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन XGSN, क्या हो जाएगा XGSN। बॉडी लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूट द पोस्चर बाय विच एटीट्यूड एंड फीलिंग आर कम्युनिकेटेड, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ट्रू। इन सोशल लेटर विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्लूड, तो सोशल लेटर में हमारे पास फ्रेंडली होना चाहिए। ITS स्टैंड फॉर इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, सी हो जाएगा इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। नेक्स्ट आइए, दिस डिवाइस आपके अलाउ करती है यू टू प्रोटोटाइप योर आर्डिनो प्रोजेक्ट विदाउट हैविंग ए परमानेंटली सोल्डर द सर्किट टुगेदर इज कॉल्ड हो जाएगा ब्रेड बोर्ड। विच एमंग द फॉलोइंग टर्म इज रिलेटेड टू नेटवर्क सिक्योरिटी, हो जाएगा फायरवॉल। SSL जो आपका SSH है यानी कि सिक्योर सेल जो है नेटवर्क इज़ यूज्ड फॉर, ये आपका इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए, क्वेश्चन नंबर 47 है, ये सिक्योर डेटा कम्युनिकेशन के लिए और रिमोट कमांड एग्जीक्यूशन के लिए, तो बोथ ऑप्शन हो जाएगा A एंड B दोनों, तो इसमें टिक कर लीजिएगा। 48 है, विच बोर्ड इज़ फर्स्ट टू यूज़ माइक्रो कंट्रोलर विद इन बिल्ड USB, जिसमें आपको मिलती है तो लियोनार्डो में आपको मिलती है। द कंपोनेंट ऑफ अ सेंसर नोड इज़, तो आप क्या बताएंगे, कंपोनेंट ऑफ द सेंसर नोड इज़ ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि रेडियो ट्रांसीवर माइक्रो कंट्रोलर एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ऑल ऑफ दी अबव राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, ए कंट्रोल सिस्टम इन विच ऑफ द कंट्रोल एक्शन इज सम हाउ डिपेंड ऑन द आउटपुट इज नोन एज क्लोज्ड लूप सिस्टम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आपका ये पूछा गया। ठीक है, तो ये आपको मैंने 50 क्वेश्चन और सॉल्व करवा दी हैं। आगे चलते हैं, इसी में कंटिन्यू चलेंगे हम लोग। अब इसमें देखिए क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IoT का फुल फॉर्म देखिए पूछा जा रहा है, चलिए देखते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 1, बताइए, आप लोग कमेंट कर सकते हैं नीचे, फिर मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या होगा ऑप्शन। तो IoT का जो आपका फुल फॉर्म होता है दो तरह से होता है, एक आपका IoT, एक IIoT होता है, ठीक है, एक इंडस्ट्रियल होता है, एक आपका IoT होता है, तो इसमें हो जाएगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सी वाला हो जाएगा। हाउ मैनी एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट आपका आर्किटेक्चर में होते हैं, तो आप बताइएगा कितने होते हैं, 7। विच नेटवर्क इज़ यूज्ड बाय सेंसर, तो अभी आपको बताया गया था D, हैन पैन लैन। IANA का फुल फॉर्म पूछा गया, इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। ए गेटवे सॉफ्टवेयर मस्ट बी स्मार्ट इनफ सो डैट इट कैन बी हैंडल्ड बाय लॉगिंग, ठीक है। नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वे इन विच एन IoT डिवाइस एसोसिएटेड विद डेटा इज कॉल्ड, तो इसमें हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 में क्लाउड बेस्ड डेटा, अभी आपको बताया गया। जावा की फाइल एक्सटेंशन ये होती है, मैक एड्रेस 48 बिट होती है, ठीक है। व्हाट इज़ IoT आपका क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, तो ये नेटवर्क है जो कि फिजिकल ऑब्जेक्ट या एम्बेडेड सेंसर के माध्यम से काम करता है। द मेन कंपोनेंट ऑफ IoT का आपका क्या होता है, D हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव इसमें से। 11 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग IoT नेटवर्क वेरी शॉर्ट रेंज के लिए, तो शॉर्ट रेंज वायरलेस अभी आपको बताया गया।
ठीक है। मैक एड्रेस इज यूज्ड फॉर, तो मैक एड्रेस यूज़ की जाती है आपकी बी नेटवर्क एड्रेस के लिए। विच इज़ नॉट बिलो IoT डिवाइस में से कौन सी IoT डिवाइस आपकी नहीं है? डी ट्यूबलाइट। IPv4 की जो बिट होती है 128 बिट होती है। विच सेंसर आपका डिटेक्ट करता है प्रेजेंस ऑब्जेक्ट? तो बताइएगा बी प्रॉक्सिमिटी सेंसर। फोटो डिटेक्टर सेंसर कौन सा होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा लाइट सेंसर 16 का। ठीक है। IoT जो टर्म आपका कब कॉइन किया गया था? बी हो जाएगा 1999 में। एन IoT नेटवर्क इज द कलेक्शन ऑफ विच टाइप ऑफ डिवाइस इंटरकनेक्टेड। द एड्रेस ऑफ द IEEE 802 मैक कम्स फ्रॉम, कहाँ से आया आपका? बी ईथरनेट एड्रेस से। IPv4 हैज़ ए नोटेशन ऑफ एड्रेसिंग, तो इसमें होते हैं आपके हेक्साडेसिमल। ए ऑप्शन सॉरी, ए ऑप्शन बनेगा डॉटेड डेसिमल हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए IoT प्लेटफॉर्म? इसमें से कौन सा IoT का प्लेटफॉर्म नहीं है? डी हो जाएगा फ्लिपकार्ट। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ WOT? अभी आपको बताया गया था, इम्प्रूव करना यूजेबिलिटी इंटरऑपरेबिलिटी को। व्हाट इज आर्डुइनो यूनो? हार्डवेयर डिवाइस है आपका। गेटवे प्रोवाइड करता है कनेक्शन बिटवीन, डी ऑप्शन हो जाएगा क्लाउड एंड कंट्रोलर। उसके बाद अलाउ द यूज़र टू कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, तो इसमें हो जाएगा 25 है। बी ऑप्शन हो जाएगा रेडफुल API। IRC इज एब्रीविएशन फॉर IRC इंटरनेट रिले चैट, बी ऑप्शन हो जाएगा। RFID का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। दी MQTT डिज़ाइन फॉर, तो MQTT आपका डिज़ाइन किया गया लिमिटेड बैंडविड्थ के लिए, रिमोट कनेक्शन, सभी डी हो जाएगा ऑप्शन। MQTT इज़ ए प्रोटोकॉल, किस प्रकार का प्रोटोकॉल है? तो मशीन टू मशीन IoT। विच प्रोटोकॉल इज़ यूज टू लिंक ऑल डिवाइसेस इन द IoT इज कॉल्ड? 30 नंबर देखिए, ए हो जाएगा आपका TCP/IP कनेक्ट होती है। 31 विच इज़ नॉट अ फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ द IoT सिस्टम? 31 देखिए, डी हो जाएगा ट्रांसफार्मर। 32 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउड टू मॉनिटर द एप्लीकेशन? 32 है, डी ऑप्शन बन जाएगा एंड पॉइंट। ठीक है। इन विच टर्म इज रिजोल्यूशन एक्सप्रेस, तो विच किस टर्म में आपका जो एवोल्यूशन होता है? बिट्स हो जाएगा ए ऑप्शन। व्हाट इज द रोल ऑफ बिग डेटा इन IoT स्मार्ट ग्रिड आर्किटेक्चर? 34 है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी स्टोर डेटा, अभी आपको बताया गया था। द नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल इज प्रेजेंटेड बाय इज कॉल्ड, डी हो जाएगा होस्ट। व्हाट इज मैंडेटरी फॉर एन IP पैकेट टू कंटेन? 36 देखिए, सी ऑप्शन हो जाएगा बोथ डेस्टिनेशन एंड सोर्स, बी। एन IoT नेटवर्क इस IoT नेटवर्क आपका क्या होता है? 37 का बी ऑप्शन हो जाएगा ए कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड डिवाइस। नेक्स्ट है, देखिए आंसर इसमें दिया गया, हटा देते हैं। फॉर वर्जन 1.2 ब्लूटूथ आपका सपोर्ट करता है स्पीड 1 Mbps डेटा रेट को। नेक्स्ट है, जेड वेव ऑपरेट आपका करता है लो फ्रिक्वेंसी स्पीड, जो कि होती है 908.48 बैंडविड्थ। SLA का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा सर्विस लेवल आर्गूमेंट। 41 है, व्हाट इज़ द रियल एग्जांपल ऑफ स्मार्ट ग्रिड ऑफ मोबाइल, स्मार्ट ग्रिड ऑफ IoT? 41 का डी ऑप्शन हो जाएगा स्मार्ट मीटर। विच लेयर इज़ यूज टू वायरलेस कम्युनिकेशन? तो हो जाएगा आपका सी डेटा लिंक लेयर। (43) व्हाट इज़ द प्रपोज्ड वाइट स्पेस रेडियो स्टैंडर्ड इज कॉल्ड? 43 है, सी हो जाएगा वेट लेस। 44 है, विच इज़ यूज टू कैप्चर डेटा फ्रॉम द फिजिकल वर्ल्ड इन IoT डिवाइसेस? तो 44 का हो जाएगा ए सेंसर। ICT का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो हो जाएगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। व्हाट इज़ द सेंसर ऑब्लिक प्रोटोकॉल यूज्ड इन GSM? तो इसमें यूज़ किया जाता है COAP प्रोटोकॉल। व्हाट इज़ ESP8266? तो ये हमारा किस प्रकार का मॉड्यूल है? एक वाईफाई मॉड्यूल है। 48 देखिए, MONIT टेम्परेचर सेंसर इज़ यूज्ड फॉर, इसको बोला जाता है
ये हमारा एक्यूरेट रिजल्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। विच इज़ नॉट ए सेंसर इन IoT 49 देखिए, तो डी LED जो है इसमें कोई सेंसर नहीं है हमारा। IANA स्टैंड फॉर, तो डी हो जाएगा इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। दी फिल्टरिंग इज ए सिक्योरिटी मेजर ऑन वारियस वायरलेस नेटवर्क 51 देखिए, तो हो जाएगा सी मैक एड्रेस। इलेक्ट्रॉनिक मोटर प्रोटेक्शन हैज़ विच सेंसर, तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें सी टेम्परेचर सेंसर। द यूज़ ऑफ PWM सिग्नल इन IoT डेवलपमेंट बोर्ड इज़ 52 है। सी ऑप्शन बन जाएगा दे आर यूज्ड बाय एक्यूटेटर टू हैव एनालॉग इनपुट। व्हाट इज द स्टैंडर्ड पोर्ट नंबर ऑफ सिक्योर MQTT 54 देखिए, सी ऑप्शन हो जाएगा 8883। विच टाइप ऑफ इंटरफेस इज यूज्ड बाय फिंगरप्रिंट सेंसर टू कलेक्ट द डेटा, तो बी ऑप्शन हो जाएगा UART इंटरफेस। नेक्स्ट देखिए, दी जेड वेव यूजेस रेडियो फ्रिक्वेंसी फॉर, क्वेश्चन नंबर 56 है। सी ऑप्शन बन जाएगा बोथ यानी कि कंट्रोल और सिग्नलिंग। 57 देखिए, दी NFC यूज्ड फॉर, NFC यूज किया जाता है पैकेज पैरेलल पार्सल ट्रैकिंग के लिए, लो पावर होम ऑटोमेशन के लिए, तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा ऑप्शन। हाउ मैनी वायर्स डज दी SPI प्रोटोकॉल यूज 58 है, डी हो जाएगा 8। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर प्रोवाइड एंड टू एंड कम्युनिकेशन इन IoT 59। ट्रांसपोर्ट लेयर। विच डिवाइस इज यूज टू मेजर द गैसेस एंड लिक्विड 60 देखिए, डी हो जाएगा प्रेशर सेंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग IoT गेटवे मस्ट प्रोवाइड 61 का देखिए, ए हो जाएगा प्रोटोकॉल एब्स्ट्रैक्शन। 62 है, विच इज़ यूज टू रीप्रोग्राम अ बूट लोडर इन IoT डिवाइसेस 62 देखिए, सी हो जाएगा ICSP यानी कि इन सर्किट सीरियल प्रोग्रामिंग। SOAP स्टैंड फॉर, सी हो जाएगा सिंपल एक्सेस ऑब्जेक्ट प्रोटोकॉल। द फर्स्ट लाइन ऑफ HTTP रिक्वेस्ट मैसेज इज कॉल्ड, इसको बोला जाता है रिक्वेस्ट लाइन। 65 है, व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट यूज़र इन Debian ऑन रेस्पबेरी पाई, डिफ़ॉल्ट यूज़र ऑफ Debian इसमें आपका होता है 65, तो इसमें बोलते हैं PI। ब्लूटूथ आपका अलाउ करता है स्टेशन टू डिफाइन अ क्वालिटी ऑफ, बी हो जाएगा सर्विस लेवल। विच लाइब्रेरी इज यूज टू एक्सेस I2C आर्डिनो डिवाइसेस, तो बी हो जाएगा वायर टाइप की डिवाइसेस। आर्डिनो ID इज रिटन इन विच लैंग्वेज, तो आप बता दीजिएगा बी C++। टोटल टाइप्स ऑफ कैपेसिटी टच सेंसर इज आपकी हो जाएगी दो प्रकार की, ए। विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड बाय UART, तो UART आपका यूज़ करता है RS232C। HDLC का फुल फॉर्म है हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल, सी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बिट डिफाइन करता है एड्रेस बिट इन द कंट्रोल रजिस्टर, तो बी हो जाएगा MM। तो देखिए यहाँ वाइड में लिखा है इंटीजर A10 दिया है, ठीक है, तो प्रिंट होकर क्या हो जाएगा, बी प्रिंट हो जाएगा, 0 से 9 तक आपका प्रिंट कर देगा ये। विच लेयर इज़ नॉट मेंशन इन TCP, तो TCP में कौन सी लेयर नहीं होती है, प्रेजेंटेशन लेयर। 75 है, द मेन सिक्योरिटी चैलेंज टू ओवरकम टू द IoT डिवाइसेस सर्विस अवेलेबल इन एट लो कॉस्ट इन 75 देखिए, ऑप्शन हो जाएगा बी स्केलेबिलिटी। हाउ कैन वी इनिशियलाइज द एरे, तो एरे को इनिशियलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, 76 का ए हो जाएगा इनिशियलाइजिंग करते हैं। विच इज़ IoT IDE एंड टूल, 77 का डी हो जाएगा Arduino। 78 है, विच ऑपरेटर हैज़ हाईएस्ट प्रेसिडेंस, 78 देखिए, डी हो जाएगा अर्थमेटिक। व्हाट इज द आउटपुट, वॉइड में दिया इंटीजर x = 1 y = 2 z x++ प्रिंट कर रहा है z में, तो ये प्रिंट होकर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 2 x और y को ऐड करना है, z में वैल्यू लानी, तो 3 इधर आ जाएगा, x1 प्लस ये हो जाएगा 4, ऑप्शन आ जाएगा डी। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर द टर्नरी ऑपरेटर इन एम्बेडेड C, 80 नंबर देखिए, तो सी हो जाएगा इसमें कंडीशन फिर एक्सप्रेशन 1 फिर एक्सप्रेशन। द वायरलेस नेटवर्क टाइप्स दैट प्रमोट IoT डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रीज आर,
81 है, डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। 82 IoT devices are vulnerable to attack and threats. One of them is cryptanalysis attack that mean सी ऑप्शन बन जाएगा इसमें फाइंड चीपर टैक्स टू ब्रेक द इनक्रिप्शन। 83 देखिए द एंड्योरिंग फीचर दैट डिस्क्राइब एन इंडिविजुअल बिहेवियर एंड एट्रीब्यूट इज कॉल्ड पर्सनैलिटी ट्रेड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 देखिए करेक्ट द चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द टेनरी ऑपरेशन एम्बेडेड सी। तो एम्बेडेड सी में करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमारी कंडीशन होती है फिर एक्सप्रेशन फिर 1 सी हो जाएगा ऑप्शन। द वायरलेस नेटवर्क टाइप्स डेट प्रोमोट IoT डेवलपमेंट इंडस्ट्री इज कॉल्ड। तो डी ऑप्शन बन जाएगा इसमें आपका 2G 5G नेटवर्क है, ब्लूटूथ और नियर फील्ड कम्युनिकेशन, तो ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। IoT डिवाइस आर वनरेबल टू अटैक एंड थ्रेट्स, वन ऑफ द क्रिप्टो एनालिसिस अटैक इज कॉल्ड। 82 देखिए सी ऑप्शन हो जाएगा फाइंड चीपर टेक्स्ट बाय द इनक्रप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है द इंडोरेंस फीचर द डिस्क्राइब एन इंडिविजुअल बिहेवियर एंड एटीट्यूड इज कॉल्ड, इसको बोला जाता है पर्सनैलिटी ट्रेल्स। ठीक है, नेक्स्ट है विच सिस्टम इज ए ट्रू फॉर लूप, तो लूप के लिए कौन सा ट्रू हो जाएगा, बी ऑप्शन ट्रू हो जाएगा फॉर x इक्वल टू 0, एक्स जो है वो 10 से छोटा और x प्लस प्लस। ठीक है, उसके बाद हमारे पास हो जाएगा द सिलेक्शन ऑफ माइक्रो कंट्रोलर फॉर IoT बेस्ड ऑन, तो इसमें हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ आर्डुइनो वी हैव, अभी मैंने आपको बताया 8 टाइप्स के अवेलेबल होते हैं। इन 80 मेगा 328 पी जो है उसका मीन क्या होता है, पी का मतलब होता है पी को पावर, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। व्हाट इज़ द करेक्ट एग्जीक्यूशन ऑफ आर्डिनो कोड, आर्डिनो कोड को रन करने के लिए हमें क्या क्या करना होता है, सबसे पहले एडिटर फिर प्री प्रोसेसर फिर कंपाइलर। क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ आर्डिनो स्केच, अभी आपको बताया गया था ARVDUD। ठीक है, ARVDUD। यूनो बोर्ड हैज़ डिजिटल पिन, यूनो बोर्ड में कितने डिजिटल पिन होते हैं, 14। इसका आउटपुट बताना है आपको, तो इसका आउटपुट आ जाएगा, देखिए कुछ इसमें प्रिंट तो हो नहीं रहा, x इक्वल टू 0 दिया है और प्रिंट x और लूप यहाँ पे टर्मिनेट होकर जो क्या हमको दे देगा आउटपुट d दे देगा, एरर आएगा इसमें। पिन नंबर 1 इफ़ इस पे हमारा कनेक्ट सेंड हो रहा है 5 वोल्ट। ठीक है, तो पिन नंबर 1 हमारा 12 पे कनेक्ट है, 2 नंबर 11 पे कनेक्ट है, फिर हम आउटपुट ले रहे हैं उसको, फिर उसको लो एंड हाई करा रहे हैं, तो हमारे पास बाइनरी वैल्यू क्या प्रिंट होके आएगी इसमें, तो बाइनरी वैल्यू जो प्रिंट होके आएगी वो आएगी B 0100। 93 है, यह भी आपको भी कराया गया था, तो इसमें आउटपुट क्या आ जाएगा आपका B आ जाएगा। फिल EPROM विद 1S। ठीक है, वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है, पहले क्वेश्चन में आया है 94, तो 94 में जो ऑप्शन बनेगा C हो जाएगा सेंड ए बाइट विद द वैल्यू ऑफ 14 थ्रू सीरियल पिंस। MQTT इज़ बेस्ड अपॉन, MQTT आपका जो बेस्ड अपॉन होता है पब्लिश सब्सक्राइबर आर्किटेक्चर। एनालॉग पिन द सिग्नल फ्रॉम एनालॉग सिग्नल इज कॉल्ड, B हो जाएगा रीड करता है। द फंक्शन विच रिपीटेडली एक्सिक्यूट इन द मेन प्रोग्राम, उसको क्या बोला जाता है, B लूप। आर्डिनो मेगा वर्क एट विच फ्रिक्वेंसी, तो आप बता देगा C 16 मेगाहर्ट्ज़। डज आर्डिनो इज़ अ ओपन सोर्स, ट्रू हो जाएगा। व्हाट इज़ ए फायरवॉल इन कंप्यूटर नेटवर्क, तो फायरवॉल आपका क्या होता है, एक सिस्टम है जो डिजाइन किया जाता है प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस के लिए। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे, आशा करते हैं आपको यहाँ तक के क्वेश्चन जो हैं समझ में आ गए होंगे, तो इसको हम जो है यहीं तक रखते हैं। ठीक है, इसके बाद भी हमारे पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जिसको कि हम कोशिश करेंगे, चलिए हम इसी में आपको कंटिन्यू करके कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करा देते हैं, फिर नेक्स्ट वाले में हम लोग जो लास्ट टॉपिक होगा उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं, इसमें आर्डिनो से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे अब। दी आर्डिनो यूनो हैज़ बिट कंट्रोलर इनसाइड, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 8 बिट कंट्रोलर इनसाइड, 8 बिट का होता है, सी ऑप्शन हो जाएगा। आपका बोला जा रहा है आर्डिनो यूनो हैज़ माइक्रो कंट्रोलर इनसाइड, तो अभी आपको बताया गया 80 मेगा 328 पी। द कंट्रोलर इन आर्डिनो हैज़ पिन
तो कितने पिन होते हैं आर्डिनो में आपके? 28 पिन, ठीक है। उसके बाद है दी ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी ऑफ आर्डिनो यूनो बोर्ड इज़ इन विच यूनिट। तो इसमें यूनिट कौन सी होती है आपकी? सी हो जाएगी, मेगा हर्ट्स। आर्डिनो यूनो हैज़ डिजिटल पिन। तो कितने डिजिटल पिन होते हैं हमारे? 14। आर्डिनो यूनो हैज़ एनालॉग पिन कितने होते हैं हमारे पास? 6 होते हैं, जो कि A0 से लेके A6 तक, और यहाँ पे हो गए आपके 0 से लेके 13 तक। आर्डिनो यूनो हैज़ पावर पिन कितने होते हैं हमारे पास? PWM पिन्स 7 नंबर देखिए, सी हो जाएगा 5, सॉरी 6। among this which is PWM पिन, इसमें से कौन सी PWM पिन है? D3। इज एन एनालॉग पिन, इसमें से कौन सी एनालॉग पिन है? तो ऑल ऑफ देम, 9 में ऑल ऑफ देम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दी सेंसर इज नॉर्मली कनेक्टेड टू दी, तो ए ऑप्शन हो जाएगा एनालॉग पिन से। एनालॉग पिन से आप डायरेक्टली जो है कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है। फॉर इंटेंसिटी कंट्रोल ऑफ एन LED इज इट शुड बी कनेक्टेड टू, तो डी ऑप्शन हो जाएगा ओनली PWM पिन, ठीक है। नेक्स्ट है द RGB LED विद रिवर्स रिजर्व हाउ मैनी डिजिटल पिंस ऑफ आर्डिनो इंटरफेस, तो इसमें हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा 3। आर्डिनो यूनो हैज़ बिट ADC इनसाइड, तो कितने बिट इनसाइड होते हैं? बी ऑप्शन हो जाएगा 10। नेक्स्ट है 14 नंबर देखिए। आर्डिनो इज़ कैपेबल टू जनरेटन है बिट एनालॉग वोल्टेज विद PWM, तो 8 बिट जनरेटर हो जाएगा, कैपेबल है ये आपका। द रेंज ऑफ ADC इन आर्डिनो, तो इसमें रेंज होती है आपकी 0 से लेकर 1023 तक। टू कन्वर्ट अ वेरिएबल फ्रॉम वन रेंज टू अनदर रेंज इज कॉल्ड, इसको क्या बोला जाता है? डी मैप। फाइंड राइट ऑप्शन ऑफ मैप फंक्शन, तो मैप फंक्शन के लिए राइट तरीका क्या है? ए ऑप्शन देखिए बनेगा इसमें, ए ऑप्शन बन जाएगा इसमें। क्या है ए ऑप्शन में? मैप, फिर आएगा वेरिएबल कॉमा लो, एग्जिस्टिंग हाई एग्जिस्टिंग लो, फिर न्यू हाई लो, ठीक है। नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। दी कंपोनेंट विच कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटी टू इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड, इसको बोला जाता है क्या? ए ऑप्शन हो जाएगा सेंसर। 19 नंबर है फाइंड द करेक्ट सिंटेक्स, तो कैसे लिखा जाएगा देखिए, इसमें ऑप्शन बन जाएगा डिजिटल रीड टू, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फाइंड द करेंट सिंटेक्स, इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, सीरियल डॉट प्रिंट एलन हाई, हाई इसमें प्रिंट होके आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर है कितना? 21 देखिए क्या कह रहा है। 21 कह रहा है वॉइड सेटअप लगाए, प्रिंट करा हाई को और फिर वाइड लूप लगा दिया, तो ये क्या करेगा? सी ऑप्शन प्रिंट कर देगा। प्रिंट आपका जो क्या कर देगा? प्रिंटिंग कर देगा हाई को सिंगल टाइम ऑन सीरियल में, एक बार आपका प्रिंट कर देगा ये। आर्डिनो यूनो हैज़ साइज ऑफ मेमोरी, तो सी ऑप्शन हो जाएगा 32 KB। आर्डिनो यूनो हैज़ साइज ऑफ EPROM, तो EPROM कितना होता है इसमें आपका? ए हो जाएगा 1 KB। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है। काफ़ी बड़ा है क्वेश्चन। हाँ, तो ये है क्वेश्चन, इसको नीचे कर लेते हैं, 2 पैराग्राफ में कर लीजिए। ऑल दी ऑपरेशन आर सस्पेंडेड एंड प्रोग्राम विल स्टार्ट
फ्रॉम वाइड फंक्शन। तो विच इवेंट हैज़ ऑक्योर्ड इन आर्डिनो। तो सारे प्रोग्राम क्लोज करने के बाद रीसेट हो जाएगा आपका प्रोग्राम। MQ05 सेंसर इज़ नॉट सेंसिटिव टू, तो डी ऑप्शन हो जाएगा स्मोकिंग के केस में। द रेंज ऑफ ऑब्स्टेकल सेंसर कैन बी चेंज बाय दिस सेटिंग, सी ऑप्शन हो जाएगा। वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन पोटेंशियल मीटर। नेक्स्ट है 27। हाउ मैनी डिजिटल पिंस आर रिक्वायर्ड इंटरफेस HCSR04 सेंसर में, तो बी ऑप्शन हो जाएगा 2। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द इंस्ट्रक्शन कैलकुलेशन ऑफ द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन फ्रॉम लो टू हाई एंड डिजिटल पिन नंबर 4 पे अगर कनेक्ट है तो क्या होगा, ये आपका पल्स इन 4 पे हाई हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, इफ़ आउटपुट स्केलिंग फ्रिक्वेंसी सेट की गई है 20% पे, तो कलर सेंसर आपका जो वर्क करेगा किस फ्रिक्वेंसी पे, 100 से 120 kb के बीच में, किलोहर्ट्ज़ के बीच में। गायरो सेंसर वर्क इन विच प्रोटोकॉल, तो गायरो सेंसर आपका वर्क करता है I2C सेंसर के माध्यम से। नेक्स्ट आइए 31 देखिए। 31 आपका कह रहा है, देयर इज प्रोविज़न ऑफ टेकिंग नंबर ऑफ एक्सटर्नल इंटरप्ट आर्डिनो, तो ऑप्शन हो जाएगा सी 2। दी SCL एंड SDA पिंस इन आर्डिनो इज कॉन्फ़िगर्ड ऑन, ए ऑप्शन हो जाएगा A5 एंड A4 रेस्पेक्टिवली आपके जो है कंटिन्यू काम करेंगे। हाउ मैनी बाइट ऑफ यूज़र एक्सेसिबल मेमोरी अवेलेबल इन 8051 फैमिली माइक्रो कंट्रोलर, तो बी हो जाएगा 128। हाउ मैनी SFR आर अवेलेबल इन 8051 फैमिली माइक्रो कंट्रोलर, तो सी ऑप्शन हो जाएगा 21 SFR। 8051 हैज़ लोकेशन बिट ऑफ, आपका कहाँ लोकेशन होता है इसका, तो ए ऑप्शन हो जाएगा 16 लोकेशन, 16 बिट। 8051 हैज़ बाइट रैम एरिया, तो कितना होता है इसमें 36 का, डी हो जाएगा 80 रैम होता है। 37 देखिए, बिट 5 बिट इन PSW रजिस्टर आपका कहाँ पे होता है, बी हो जाएगा F0 पे। द एड्रेस ऑफ IE रजिस्टर 80%, तो ऑप्शन हो जाएगा A8H। द एड्रेस ऑफ SBUF रजिस्टर, तो ये होता है आपका कहाँ पे, बी हो जाएगा 99H। ARM हैज़ नंबर ऑफ जनरल पर्पस रजिस्टर आपका कहाँ पे हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें डी हो जाएगा 13। ठीक है, लास्ट मॉड्यूल है इसमें, इसको देखते हैं। तो लास्ट 3 क्वेश्चन हम इसमें आपको और सॉल्व करवाने वाले हैं, उसके बाद हम इसको एंड करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे। R14 इन ARM इज़ आल्सो नोन एज, तो हो जाएगा लिंक रजिस्टर। बिट 6 ऑफ CPRS इज़, तो हो जाएगा ऑप्शन बी F। बिट 31 इन CPRS ऑफ ARM इज़, डी हो जाएगा आपका N। ठीक है, तो ये थे कुछ आर्डिनो और आपके माइक्रो कंट्रोलर, सेंसर्स, एक्यूटेटर्स और आपके चैप्टर नंबर 1 यानी कि IoT से संबंधित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट में हम जो है यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ये 100 क्वेश्चन की सीरीज़ है, इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में लेंगे। साथ ही इसमें आपको जो लास्ट टॉपिक है आपका कम्युनिकेशन स्किल, जिसमें कि रिज्यूम है और तमाम क्वेश्चन बनते हैं, उसको भी हम सॉल्व करा देंगे। तो ओवरऑल आपको 500+ क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देगा, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चे जो हैं पास हो सके फ्री ऑफ कॉस्ट।